हाँ ठीक है, अब मैंने क्या निकालता हूँ, पीबी निकालता हूँ, पीबी तो डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं। x2 माइनस x1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 होता है क्या, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में y2 माइनस y1, y2 अपने पास है 4, y1 है 1, तो y2 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो कितना बन गया 36 और 9 √45। अंडर रूट 45, 45 का मतलब कितना होता है, देखो ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 5, यही तो होता है 5 3 15, 15 3 35, 45, तो 3 को हाँ क्या आ जाएगा दोनों में अंडर रूट में से बाहर, तो ये अपने पास बन जाएगा 3√5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ ठीक है, अब निकालो इसमें ए बी टोटल, और टोटल डिस्टेंस निकाल लो ए से लेके बी तक, ए बी निकालो, तो ए बी अपने पास आएगी 8 माइनस 4, अब की बार ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा, 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट, ये बन गया अंडर रूट 20, अंडर रूट 20 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, हाँ है ना, तो ये आ जाएगा 2√5, इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 2√5, ये अपने पास तीनों आ गए। अब उसने देखो क्या क्या पूछ रखा है, अब एक पहला ऑप्शन है एपी अपॉन ए बी, तो एपी अपॉन ए बी निकालो, फर्स्ट ऑप्शन से निकालो, एपी अपॉन ए बी निकालो जरा, तो एपी सर कितना मेरी -3 आ रही है, क्या चीज, के की वैल्यू 1/-3 और -3 आ रही है। अरे के की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी ना यहाँ पे तो ये ऑप्शन निकालना था, तो तीनों तो डिस्टेंस इसमें एपी निकालनी पड़ेगी, ए बी निकालनी पड़ेगी, पीबी निकालनी पड़ेगी, तीनों का ऐसे रेशियो देखना पड़ेगा सबके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, एपी है वो पीबी की इक्वल है क्या, एपी है वो पीबी की इक्वल है क्या, ये तो √5 है, ये 3√5 है, ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो इधर, इसका देखो, इसका बताओ, मेरी बात सुनो जरा, अब इसके अंदर वैल्यू रखो तुम एपी की, एपी की वैल्यू कितनी है √5, हाँ √5 है ना, और इस ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 2√5। एक बात बताओ, √5 जो होता है वो 1/3 √5 की 1/3 2√5 की इक्वल होता है क्या, भी पता नहीं है तुमको, कैसे करोगे इसको, तो एक काम करो √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, तो √5 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बनेगा √5, क्या आएगा √5, तो ऊपर बन गया √5 और इधर भी √5 और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 6 और 5 30, तो दोनों सेम नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला देखो पीबी, तो पीबी की वैल्यू रखो, कहाँ है पीबी, ये रहा पीबी, पीबी अपने पास कितना है 3√5, ठीक है, तो ये अपने पास है 3√5 इक्वल टू क्या बोल रहा है 1/3, और नीचे ए बी है, तो ए बी कितना है अपने पास 2√5, 2√5 है ना, तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करो √5 का √5 के साथ, फिर क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रूट है, नो कर नहीं सकते, तो ये बनेगा 3√5 और उधर बनेगा √5 और नीचे 3 2 6 6 और √5 5 30, तो ये दोनों भी सेम नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो जरा ये वाली बात, जो ए बी है वो देखो 2 टाइम है क्या, देखो ए बी अपने पास है 2√5 और ये ए पी अपने पास है √5, तो देखो जो एपी वो ये डबल नहीं है कि एपी उसकी, एपी अपॉन ए बी निकालो, तो एपी की वैल्यू है √5, ए बी की वैल्यू है 2√5, √5 से √5 कैंसिल, ये 1/2, ए बी को उधर ले जाओ, तो ए पी इक्वल टू कितना आया 1/2, ए बी नहीं आया क्या, तो लास्ट ऑप्शन आंसर नहीं आया क्या, और सर ये थर्ड वाला कैसे करेंगे? थर्ड वाले में देखो यहाँ पे वैल्यू रख लो ना, थर्ड वाले में एक काम करो तुम, इसको ए बी को इधर लेके आओ जरा, देखो जरा ये अपने पास है पीबी इक्वल टू, सुनो 1/3 ए बी है, ठीक है, अब एक काम करो ए बी को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना, तो देखा मैंने, तो पीबी इंटू ए बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 1/3 आना चाहिए, तो अब रखो जरा वैल्यू, पीबी की वैल्यू कितनी है, पीबी पीबी ये रहा 3√5, 3√5, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 2√5, तो कितना 3 2 6 और √5 5
तो ये 30 आया। अब 30 इक्वल टू होता है क्या 1/√3 के? नो। तो ये ऑप्शन गलत। ओके सर, समझे हो कि नहीं समझे? ट्रिकी समझ गए। निकालिए, ऐसे निकालने का। हाँ इसमें ना तो मतलब रेशियो निकाल के डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, डायरेक्ट पता कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है यहाँ पे कौन से का रेशियो निकालना पड़ेगा तुमको ये नहीं पता ना। भी अपने पास देखो यहाँ पे भी AP इक्वल टू AB तो नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल के पता कर सकते हैं, रेशियो से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम कंफ्यूज हो गए कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो क्योंकि अब सबके अंदर सेम भी नहीं है, यहाँ पे AP है तो यहाँ पे PB है, तो दोनों में सेम भी नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम करेगी। सर, एक क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन है ये समझ सर में इसमें। आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, हाँ आ ये तो गया। आ गया। है ना। तो ऐसे करेंगे इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है डायरेक्ट। हाँ बोलो एक और क्वेश्चन। सर एक ये क्वेश्चन है सर, ये मोहित, बोल रहा है क्या? मोहित यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ईशु तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो हाँ सर बोलो। सर क्वेश्चन है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो नहीं बता रहा, 16:81 होना चाहिए ना? पता नहीं क्या होना चाहिए। पर अभी अरे तो 7 चैप्टर, पर अभी 7 चैप्टर करवा रहा हूँ ना, तो फालतू में क्यों इधर उधर जा रहे हो? सर इसका आंसर गलत बता रहा है, कल अब क्वेश्चन आंसर करा गलत था बता ना। रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में पूछ लेना, अभी 7 करवाने दो मुझे। मैंने अच्छा बोला तो ना क्या, तुमको, और किसी में मत जाओ, यही कह रहा और हूँ, कोई डाउट नहीं है? है ना। हाँ वो करवा दूंगा मैं, एक 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहले ये देखो, तो सेक्शन फॉर्मूला में भी तुमको सिंपल सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला जिसका भी जिस भी पॉइंट के बीच में पूछ रहा है वो x1 y1 होता है, x2 y2 होता है, जो आंसर येलो आता है xy होता है, m1 m2 होता है। अगर रेशियो निकालना होता तो k रेशियो मान लेते हैं, 1 रेशियो k उस हिसाब से मान लेते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? आराम से कर सकते हैं इसको। यस सर। बस अब मान लो, अब तुमको सिंपल सी बात है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि लाइन सेगमेंट ये अपने पास है, अब इसको, है ना, इसको मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मतलब ऐसे यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक, तो बोला ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ, तो सिंपल सी बात है, ये तुमको दिया रहेगा, ये तुमको दिया रहेगा, बोलेगा x1 y1 ये मान लिया, या फिर ये कुछ भी पॉइंट मान लेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात, मुझे एक बात बताओ, ये वाला इसको पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बोलो। 1 रेशियो k में। 1। अच्छा ये वाला क्या, ये होगा 2 रेशियो, कहां से 2 आ गया? इधर एक पार्ट है, उधर कितने पार्ट है? 2 रेशियो 3, 1 रेशियो 3, 1 रेशियो 2। ये पागल हो गया है क्या? सर 1 रेशियो 2 ही होगा। तो 1:3 क्यों बोल रहा था? जब ये 10 सेकंड 1:2। लगा, 10 सेकंड सोच भी तो, वहां पे बोलने से पहले 10 सेकंड सोच भी तो सकता था ना, क्या लिखूं मैं? यहाँ पे एक पार्ट है, इधर कितने पार्ट है? एक ये है, क्या 2 पार्ट है, तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा? 1:2, खत्म। अब बोलने से पहले 10 सेकंड सोच भी तो सकते हो ना। अब अगर मान लो ये वाला पॉइंट के लिए बात करें, इधर 2 पार्ट है, इधर एक पार्ट है, तो 2:1, तो इसके लिए 2:1 हो जाएगा इस वाले पॉइंट के लिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट अपने x1 y1 x2 y2 ये आ जाएगा, m1 m2 ये xy आ जाएगा, इसके लिए 1,2 आ जाएगा, निकाल लो। हर्षवर्धन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आता है। अब जैसे ये वाला देखो, है ना, एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6। एक पॉइंट अपने पास है, बना लो इसका रफली डायग्राम बना लो, मैं बोल रहा हूँ जहां भी बनने की पॉसिबिलिटी है बना लो। बोल रहा है 5, -6, तो 5, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ये रहा 5, ठीक है। एक बोले -1, -4, तो -1, -4 यहाँ पे आएगा, -1, -4। अब बोले इसको y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इसको y एक्सिस, तो सिंपल सी बात है, ये अपने लिए क्या बन जाएगा?
x1 y1 y 0 हो जाएगा। y2 और ये रेशियो, अब रेशियो पूछ रहे हैं तो ये मान लो k रेशियो 1 और ये अब जानते हैं y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है तो वो आ जाएगा 0,1। x 0 हो जाएगा। अब x वाले के लिए लगा दो क्योंकि x वाला तुमको पता है 0, तो इस x के लिए फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू x1 m2 वाला फॉर्मूला लगाओ जरा। x की वैल्यू तो 0 आ गई तो 0 इक्वल टू x1 कितना है -1 ठीक है, m2 दूर वाला रेशियो 1 प्लस के अंदर x2 कितना है 5 और m1 कितना है k और अपॉन में क्या आ गया k+1। अब k+1 इधर जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई, खत्म 0। -1 को 1 से करेंगे -1 अब प्लस के अंदर 5k, अब -1 इधर आएगा +1 तो 5k इक्वल टू +1 तो k इक्वल टू 1/5। अब तुमने रेशियो माना था k रेशियो 1 तो k की जगह रखो 1/5 रेशियो 1, 5 इधर जाएगा 1/5 मतलब उसको y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1/5 में डिवाइड कर रहा है। अगर तुमसे पूछे वो पॉइंट कौन सा होगा तो देखो x वाला तो 0 है तुम्हारे पास, अब y वाला और निकाल लो, देखो तुम्हारे पास रेशियो भी आ गया, अब रेशियो आ गया दोनों पॉइंट आ गए तो y वाला पॉइंट निकाल लो। कैसे, y इक्वल टू क्या होता है y1 m2 है ना, तो y1 की वैल्यू है -4 m2 की वैल्यू आई है 5 प्लस के अंदर y1 अपने पास कितना है सॉरी हाँ y2 अपने पास कितना है -6 और m1 कितना है 1 अपॉन में 1 + 5 m1 + m2 y इक्वल टू -20 -6/6 तो ये कितना आ गया y इक्वल टू आ जाएगा -26/6। सोल्व करवाएंगे तो -13/3 तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट 0, -13/3 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। सिंपल है, कितना आसान है देखो। अब इसमें बेचारा कुछ पूछता ही नहीं है और इसी के रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें कई बार लाइन दे देता है, कई बार बोलता है कि ये 2 पॉइंट अपने पास है ना, बोलता है कि ये -1, -4 और 5, -6 ये अपने पास एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन इस लाइन जॉइनिंग ये पॉइंट है कोई। अब इसको एक कोई दूसरी लाइन है, कोई इसको पूछ रहा है डिवाइड कर रही है, ठीक है, और वो रेशियो कोई या तो रेशियो पूछ लेता है या फिर अपने से क्या पूछ लेता है पॉइंट पूछ लेता है, तो बोलता है ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो सिंपल सी बात है, लाइन के लिए पॉइंट ही तो मानोगे ये वाला यहाँ पे, और ये रेशियो मान लोगे k रेशियो 1 आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या निकालोगे, ये वाला पॉइंट निकालोगे तो x, y निकाल लिया, x, y ये k1 रेशियो ये दोनों पॉइंट x, y। अब x, y कैसे निकालोगे, x, y सिंपल सी बात है इस लाइन के ऊपर है इसलिए लाइन दी है, तो x, y लाइन के अंदर रखेंगे डायरेक्ट k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पूरी लाइन के अंदर x की जगह k की फॉर्म में आ जाएगा, y की जगह k की फॉर्म में आ जाएगा, डायरेक्ट वहां पे सोल्व करवाएंगे k की वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए तो ये लाइन दी थी, वरना लाइन का क्या काम था। बस ये अपने पास आता है। अब रेशियो वाले इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना ही रेशियो वाले में पूछा जाएगा, हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये हर्षवर्धन करता है कई बार, x1 के साथ m2 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि x1 के साथ m1 ले लेंगे तो वो सही आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करता मैं आजकल, ठीक है ना। ये अरजीत भी करता है, इसको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता पागल, क्योंकि ढंग से फॉर्मूला कभी देखा नहीं है, ढंग से उसको लिखा नहीं है, तो याद कहाँ से रहेगा, दिमाग लगा के उसको देखा नहीं है ढंग से तो याद मैं याद कर लिया, फिर मैं याद तो नहीं याद है। कर लिया इस फार्मूला को। एक अपने पास क्या आता है ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है ट्राइंगल का एरिया निकालने में, सबसे मैं नहीं आता। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ नहीं आता। 1/3x 1/3x। अब ट्राइंगल के एरिया में तुमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जैसे 2 पॉइंट को अपन क्या ले रहे थे x1 y1 x2 y2, वैसे 3 पॉइंट को क्या लेंगे, एक को लेंगे x1 y1, एक को लेंगे x2 y2 और एक को लेंगे x3 y3, बस ये 3 पॉइंट है। अब तीनों पॉइंट से इसका एक वो होता है पूरा फुल, क्या होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/3 1/2 हाँ ठीक है। अब क्या कैसे याद रखोगे, याद ऐसे रखोगे, पहले आता है x1 फिर ऐसे ब्रैकेट में, फिर प्लस के अंदर आता है x2 फिर ऐसे ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में आता है x3 फिर ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है।
फिर x1 आ गया, अब ब्रैकेट में y वाले आएंगे, y वाले कैसे आएंगे, x1 के बाद में वो आता है 2, तो y2, तो y2 माइनस y3, y3 पे खत्म हुआ तो अगले वाला y3 पे स्टार्ट, y3 के बाद वापस 1 पे, y3 माइनस y1 और y1 पे खत्म हुआ तो y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का। अगर ये एरिया 0 बन जाता है तो ट्रायंगल का एरिया 0 कब बनता है, तब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर हो। तो अगर कोलिनियर की कंडीशन करानी है तो इस ट्रायंगल का एरिया 0 करवा देना, लास्ट के अंदर 0 करवा के कोलिनियर की कंडीशन आ जाएगी। अब पॉइंट पूछ रहे तो पॉइंट आ जाएगा, लाइन पूछ रहे तो लाइन आएगा, अपने आप आ जाएगा सारा सिस्टम जो भी होगा। समझे हो कि नहीं समझे? यस सर। है ना, आराम से अपन करवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा नहीं है क्या? क्या बड़ा है फॉर्मूला, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है, छोटा सा है। याद रखने का तरीका तुमको बता दिया, बड़ा नहीं है, बड़ा तो पूरी बुक भी है, वो भी मत देखो। फिर एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 11 में अपने को बोल रहा है कि अपने पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स ये है, ये वाले क्या क्या वर्टेक्स हैं। एक वर्टेक्स दे रखा है 1, -1, एक वर्टेक्स दे रखा है -4, -6, -4, 6, एक दे रखा है -3, -5। अरजीत एक बात बताता हूँ तेरे को मैं छोटी सी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस बात को बोलने का बार बार कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गई ना बात, क्योंकि ये यही रहेगा। ये ना छोटा हो सकता, अपने हिसाब से नहीं चल सकती मैथमेटिक्स, तो ना छोटा हो सकता ना बड़ा हो सकता। तो इस इसको बार बार बोलने से, सर ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है क्या, ये फॉर्मूला बड़ा नहीं है क्या, ये वो नहीं है क्या, ये हार्ड नहीं है क्या, ये वो, ऐसे उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। उससे तुम ही डिमोरलाइज होगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बार बार बोलने का कोई बात नहीं है, ये वाली जो तुम बोलते हो। यस सर। ठीक है, अपने पास ये पॉइंट दे दिए 1, -1, -4, 6, 3, -3। अब सिंपल सी बात, तुम जानते हो इसको 3 पॉइंट अपने दिए हुए हैं, इसको मैं क्या मानूंगा, x1 y1। अब कोई बोलेगा नहीं मैं तो इसको मानूंगा, अरे मान लो, किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये अपने पास पॉइंट आ गए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है ट्रायंगल के एरिया का, क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या होता है, पहले x1 वाले लिखते हैं, x1 x2 x3 वाले लिखते हैं। तो x1 लिख लो, 1 वो है -4, वो है -3, तो 1 के साथ ब्रैकेट में प्लस में, फिर -4 है तो -4 तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, क्योंकि माइनस वाला कभी भी लिखते हैं ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इसके साथ में ऐसे आएगा, और प्लस के अंदर फिर और क्या आएगा, ये -3 आएगा तो -3 ब्रैकेट में आएगा, फिर ऐसे आएगा और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। अब वैल्यू रखो, क्या x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। अब क्या रखना है, y2 - y3, तो y2 ढूंढो, ये रहा y2 अपने पास 6 था, ठीक है, तो ये आ गया 6, y2 - y3 अपने पास कितने -5, तो वो ब्रैकेट में -5, ये आ गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, y3 पे खत्म हुआ, अब किस पे लेके आओ, y3 पे अगर खत्म हुआ तो y3 से स्टार्ट होगा, तो y3 है -5, ठीक है, माइनस में y3 - y1 अपना कितना है, ये रहा y1 -1, तो ये भी ब्रैकेट के अंदर -1, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, y1 पे खत्म हुआ तो y1 पे स्टार्ट होगा, तो y1 -1 माइनस y1 - y2 कितना है 6 सोल्व करो इसको, तो अपने पास कितना बनेगा 1/2 अंडर रूट, देखो 1 6 माइनस प्लस 6 + 5 11 बन जाए 11, तो पहला 11 आ गया प्लस के अंदर। अब -5 माइनस प्लस, -5 + 1 -4 माइनस का 16, तो यहाँ पे आ गया -4 प्लस का 16 आ गया। अब ये -1 -6 -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस प्लस, और 7 3 = 21, तो ये अपने पास आ गया। अब इसको सोल्व करवा लो, ऐड करा दो, 1/2 अंडर रूट, अब क्या बनेगा, देखो 16 और 11 बन जाएगा 27 और ये 28 38 48, कितना बन जाएगा अपने पास 48 अंडर रूट 48। अब अंडर रूट 48 को अगर तुम सोल्व कराओ तो अंडर रूट 48 का मतलब कितना होता है 1/2, अंडर रूट 48 का मतलब होता है 2 × फिर 24 आएगा, 2 × 12 2 × 6 2 × 3 3 3 2 = 6 6 2 = 12 12 2 = 24 20। तो ऐसे देखो 2 और 2 दो के पेयर बन गए तो 2 2 बाहर आ जाएंगे,
तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में 2, एक 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 2 रूट 3 आ गया। अब 2 रूट 3 कई बार ये माइनस में भी आ जाता है एरिया, कई बार किसके अंदर आ जाता है माइनस में भी आ जाता है। तो माइनस में एरिया सिर्फ किससे आता है, रुको 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 रुको, अंडर रूट नहीं होता क्या भाई इसके अंदर, चेक करना जरा। नहीं सर, अंडर रूट हाँ का होता सॉरी है, सॉरी आप ही कर रहे सॉरी हो। सॉरी गलत कर दिया मैं, हाँ अंडर रूट नहीं होता भाई, डायरेक्ट ही होता है, मल्टीप्लाई वो डिस्टेंस फॉर्मूला दिमाग में रह गया मेरे, है ना, अंडर रूट नहीं होता इसमें। होता है। ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। तो 48 में 2 का डिवाइड करूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 24 आंसर आ जाएगा 24। अब ये कई बार माइनस में भी आ जाता है, लेकिन एरिया माइनस में नहीं लेते, प्लस में लेते हैं। तो आंसर हमेशा एरिया अगर अगर तुमको प्लस में दिया ही नहीं है, माइनस में आंसर दिया है, तब तो माइनस में लेंगे, है ना। लेकिन अगर प्लस में दिया है तो प्लस में ही आंसर लेंगे। बोलो समझ में आएगा, कई बार माइनस में भी आता है। सर -24 और +24 दिया हाँ है, तो प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा, ठीक है। ओके ओके। क्योंकि एरिया मतलब एरिया होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन। तो मान लो कोई अगर ऐसे ही इस तरफ का एरिया देख रहा है तो वो प्लस में ले लेते हैं, तो दूसरी तरफ का एरिया देख रहा है तो माइनस में ले लेते हैं, बस। मेरी हथेली है, ये वाला एरिया अगर प्लस में है तो इधर वाला एरिया किस में आएगा, माइनस में, बस इतना सा है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये अपने पास क्या आता है, ट्राइंगल का एरिया। अब इसमें कई बार क्या आता है, कई बार ऐसे दे देता है, 2 पॉइंट दे देता है, एरिया दे देता है और बोलता है वो बताओ मेरे को, 2 पॉइंट दे दिए और एरिया दे दिया और बोलता है तीसरा पॉइंट बताओ, तीसरा पॉइंट कितना होगा, है ना। तो तब तुमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान लो तुमको पॉइंट ये वाला पॉइंट भी दे दिया, ये वाला पॉइंट पूछ रहा है ना। इसे पॉइंट क्या था अपना, -1, -1, है ना। ये बोलिए 2 पॉइंट तुमको गिवन है और इसका एरिया है ना वो 24 है, तो बोल रहा है ये वाला पॉइंट बताओ। तो इसको तुम मान लो x1 y1, इसको तुम मान लो x2 y2 और इसको तुम मान लो x3 y3, ठीक है मान लिया। अब एक पॉइंट और दे देगा इसके अंदर, मान लो y3 तुमको दे दिया, ये वाला दे दिया -4, क्या दे दिया ये -4, y के जैसे दे दिया। अब तुमसे पूछ रहा है y की वैल्यू बताओ जब इसके एरिया 24 है, तो तुम एरिया 24 लोगे, है ना, एरिया 24 लोगे तो सिंपल सी बात है, एरिया की वैल्यू 24 और इक्वल टू में फॉर्मूला लगा के पूरे को सोल्व करवा दो, y की वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं, फॉर्मूला तो यही काम आएगा, हो जाएगा आंसर। है ना बात समझ। ये 7 चैप्टर है, लो हो गया 7 चैप्टर कंप्लीट। ये ऐसे ही तुम कर रहे थे पागलों के जैसे, 7 चैप्टर हो गया। अब तो समझ मैंने आया कि खुद नहीं ने आया? कर लिया। क्या हाँ आ गया आ सर, गया। अब तो मैंने खुद ने कर लिया 7 चैप्टर अच्छे हाँ से। जो भी कर लिया मैंने एक बार और करवा दिया, ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी के भी। अब आज तुम क्या करोगे, अब 7 चैप्टर को पूरे को एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन उन सबको सोल्व करवाओ, कल अपन क्लास करेंगे, जो भी डाउट आएंगे वो पूछ लेना, और कोई एक चैप्टर और दूंगा हाँ। वो एक साथ में मैं पेपर भेज दूंगा। तो अगर किसी को 7 चैप्टर में ज्यादा दिक्कत नहीं है तो वो पेपर सोल्व कराओ। कल अगर नहीं, आज आज कर देना ना, आज सेंड कर देना ना आज की पेपर। बोल रहा हूँ मैं, अभी कर दूंगा, ठीक है। हाँ। तो अगर किसी को 7 चैप्टर में ज्यादा दिक्कत तो पहले 7 चैप्टर कराओ फिर पेपर कराओ, अगर 7 में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही तो डायरेक्ट पेपर सोल्व करवाओ, बस सिंपल सा है, ठीक है। हाँ। ओके यस बाय, पढ़ना अच्छे से रखते हैं अभी, है ना, बाय। कल करेंगे अपन क्लास, बता रहा हूँ मैं पहले ही, हाँ ठीक है, शाम को करेंगे 7:30 पे, ठीक है, बाय।